कॉर्पोरल पनिशमेंट। रिसेंटली तमिलनाडु के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स, जिसके तहत गाइडलाइंस फोकस करती है ऑन द सेफगार्ड ऑफ फिजिकल, focuses on the safeguard of mental plus physical well-being, okay, of the students by eliminating the corporal punishment to address any form of harassment to the student. Corporal is basically defined by the UN committee. UN committee ने इसको definition दिया है as any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain and discomfort, तो इसको हम कॉर्पोरल कहते हैं. However light, okay, constitutional और लीगल प्रोविजन इसके रिगार्डिंग ये है. इफ़ वी टॉक अबाउट द constitutional प्रोविजन जो है और लीगल प्रोविजन क्या है कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए. ओके, तो देखिए पहले स्टैट्यूटरी फर्स्ट में हम देखेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजन. इसमें हमारा RTE दैट इज़ राइट टू एजुकेशन 2009 आएगा, जिसके तहत सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट इम्पोज करता है एब्सोल्यूट बार ऑन कॉर्पोरल punishment, making it punishable offense. Now second अगर हम देखें statutory provision, तो वो आपका है juvenile justice, care and protection of चिल्ड्रन एक्ट 2015. According to this, under section 23 of the act, कोई भी person who is in control of a juvenile who abandons, assaults, exposes or willfully neglects the juvenile, which in turn causes mental and physical pain to him or her, shall be punished with the imprisonment up to 6 months or fine with the board. Means अगर कोई भी person जो है वो उस juvenile को किसी भी तरीके से परेशान करता है, like abandon, उसे छोड़ देता है, abandon, assault, एक्सपोज या किसी भी तरीके से हरास करता है और इससे उसको उस जुवेनाइल को, ठीक है, मेंटल या फिज़िकल पेन का सामना करना पड़ता है, तो वैसे लोगों के लिए इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ प्लस फाइन बनाया गया है और किसी सर्कमस्टांस में
दोनों। नाउ लीगल प्रोविज़न की अगर बात करें तो व्हाट आर द लीगल प्रोविज़न? लीगल प्रोविज़न की बात करें तो अंडर आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत सेक्शन 305 में पर्टेनिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय अ चाइल्ड, section 232 pertaining to voluntary causing hurt, section 323 and section 325 which is about to voluntary causing grievous hurt. मतलब इसमें आप जानबूझ के हर्ट कर रहे हो, इसमें आप वॉलंटरी मतलब कुछ ऐसा करके, मतलब इसमें आप जानबूझ के हर्ट कर रहे हो 323 में, 325 में आप उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो और 305 में उसको सुसाइड कमिट करने पे मजबूर कर रहे हो। तो ये सब के लिए इंडियन पेनल कोड में अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में देखें तो आर्टिकल 21A जिसमें कंपलसरी एजुकेशन है इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14, आर्टिकल 24 जिसमें किसी भी लोग को हैजार्डस फैक्ट्री एंड ऑल में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है अप टू एज 14। आर्टिकल 39 क्लाउज ई है जिसके तहत इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट कि इंश्योर करे चिल्ड्रन ऑफ जो टेंडर एज के होते हैं वो उनको इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के वजह से अब्यूज़ ना किया जाए। ओके, अब्यूज़ प्रिवेंशन। ओके, नाउ आर्टिकल 45 जिसके तहत ड्यूटी ऑफ स्टेट है टू प्रोवाइड द केयर फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 एज ग्रुप। एंड फिर है आर्टिकल 51A जिसका फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स है कि वो इंश्योर करे कि चाइल्ड एजुकेशन हो। पेरेंट्स का ड्यूटी है चाइल्ड एजुकेशन इंश्योर करना, एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. Okay, that's all. Thank you.